म्यूचुअल। आज जो तू देख रहे हो एपिसोड नंबर 10 देख रहे हो, जिसके अंदर डायक्रोनिक एंड सिंक्रोनिक एनालिसिस देख रहे हैं। ठीक है, अब ये डायक्रोनिक और सिंक्रोनिक एनालिसिस डिजाइनिंग किस तरह से यूजफुल होता है, डिजाइनिंग का टूल है। ठीक है, जब भी आप डिजाइन करते हो अपना प्रोडक्ट का, तो आप उसको डायक्रोनिक और सिंक्रोनिक एनालिसिस में पास करते हो। सबसे पहले हम सुनते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डायक्रोनिक का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज के ले लो। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं, लेट अस टेक वन एग्जांपल कि मेरे पास ये आईपैड है। ठीक है, एप्पल का, सो दिस इज आईपैड। अब इसका डायक्रोनिक एनालिसिस कर रहा हूं, उसका मतलब कि ये कब से फ्रॉम 0 टू लेके अब तक आईपैड का जो लेटेस्ट मोबाइल है तब से लेके अब तक जो भी उसने बिगिनिंग से लेके अब तक उसमें से जो भी चेंजेस है, उसका जो डेवलपमेंट होगा, उसका पूरा 0 से लेके अब तक का जो मैं डिटेल स्टडी करूंगा, दैट इज कॉल्ड डायक्रोनिक एनालिसिस। ठीक है, सो डायक्रोनिक एनालिसिस नथिंग बट आपकी जो प्रोडक्ट है वो कब से स्टार्ट हुई। मान लो इट इज जब वो पहली बार आई मार्केट में, इट इज फ्रॉम 1932। सो फ्रॉम 1932 से लेके अब तक 2018 के अंदर उसका फ्रॉम 0 टू लेके अब तक उसमें जो डेवलपमेंट हुआ, उसका जो चेंजेस का हुआ, सो फ्रॉम 0 टू लेके टिल नाउ आप उसका जो डिटेल स्टडी करते हो, दैट इज कॉल्ड डायक्रोनिक एनालिसिस। ठीक है, फ्रॉम 0 टू राइट नाउ। ठीक है, उसका डिटेल डिजाइनिंग स्टडी हो, उसमें जो भी चेंजेस है उसका पूरा स्टडी करोगे, दैट इज कॉल्ड डायक्रोनिक एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद आता है सिंक्रोनिक एनालिसिस। सिंक्रोनिक एनालिसिस यानी इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सेम चीज है वो हाल कौन सी अलग जगह पे भी यूज हो रही है फॉर सेम थिंग्स। जैसे कि आईपैड है, आईपैड दिस इज ओनली यूज फॉर सर्फिंग। ठीक है, या फिर इसको मुझे सर्फिंग करने के लिए या फिर रीड करने के लिए इसको यूज कर रहा हूं, लेकिन ये सेम आईपैड है, क्या उससे इसको कोई अलग जगह पे भी यूज किया जा सकता है जो आईपैड जिसके लिए नहीं बनाया गया हो। मान लो कि अभी आईपैड की मदद से मान लो कोई ऐसा दूसरी चीज है जिसका कंट्रोलिंग आईपैड की मदद से किया जाए, तो उसका क्या होगा, उसका सिंक्रोनिक एनालिसिस होगा। उसको मैं आप अच्छी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि सीजर है, ठीक है, कातर है, कैंची। जो कैंची है वो दर्जी होता है, वो कैंची उस कापड़ को काट करने के लिए भी यूज करता है। ठीक है, और वो सेम कैंची जो है वो डॉक्टर अपने ऑपरेशन के लिए भी यूज करता है। हाँ, दोनों में जो स्पेसिफिकेशन है उसका चेंज होगा, लेकिन सेम कैंची है वो अलग अलग जगह पे यूज हो रही है। एक कैंची है वो कापड़ को कट करने के लिए यूज हो रही है, और एक कैंची है वो ह्यूमन के ऑपरेशन के लिए हो सकती है। तो एक ही चीज का तो अलग अलग जगह पे एप्लीकेशन है। सो आप क्या करोगे, आपका जो प्रोडक्ट है उसका कोई अलग दूसरी ऐसी किसी अलग अलग जगह पे कोई एप्लीकेशन है, उसकी आप स्टडी करोगे, दैट इज नोन एज सिंक्रोनिक एनालिसिस। तो आप जब भी डिजाइनिंग आपका जो प्रोडक्ट है, आप उसका डायक्रोनिक और सिंक्रोनिक यानी 0 से लेके नाउ डायक्रोनिक एंड सिंक्रोनिक यानी आपकी जो प्रोडक्ट है दूसरी और किसी और जगह पे भी क्या यूज हो रही है, उसकी कोई पॉसिबिलिटीज है कि वो यूज हो पाए, सो दैट यू हैव टू डू स्टडी। ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट है उसको डायक्रोनिक एंड सिंक्रोनिक एनालिसिस के अंदर पास करते हो। ठीक है, सो दिस इज डायक्रोनिक एंड सिंक्रोनिक एनालिसिस। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय।